आज का विषय कुछ रहस्यमय, कुछ आध्यात्मिक और कुछ बेहद आकर्षक है। सुरसुंदरी यक्षिणी साधना। आपने इसका नाम शायद सुना हो, लेकिन इसकी गहराई में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये साधना सिर्फ किसी वरदान की याचना नहीं है, बल्कि साधक और देवी के बीच एक दिव्य संबंध भी स्थापित करती है। तुम क्या कहोगे? ये साधना देवी को माता, बहन या पत्नी रूप में देखने की बात करती है। ये तो एक अनोखा दृष्टिकोण है। हाँ, और यही इसकी खासियत भी है। जिस भावना से साधना की जाती है, उसी के अनुरूप देवी प्रकट होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई उन्हें माता मानकर साधना करता है, तो उसे माँ जैसा वात्सल्य और सुरक्षा मिलता है। धन, यश और सुख तो उसके साथ आते ही हैं। और अगर कोई पत्नी रूप में साधना करे तो सुनने में तो ये थोड़ा जटिल लगता है। जटिल जरूर है, लेकिन बहुत प्रभावशाली भी। पत्नी रूप में देवी साधक को संसार का राजा बना सकती हैं और साधक को स्त्री संबंधों में पूर्ण नियंत्रण और आकर्षण का वरदान मिलता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, सच्ची निष्ठा और त्याग की भावना। और बहन रूप में साधना, वो थोड़ा भावनात्मक लगता है, लेकिन क्या उसके भी भौतिक लाभ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बहन की तरह साधना करने से साधक को दिव्य वस्तुएं और धन की प्राप्ति होती है। ये साधना प्रेम और विश्वास पर आधारित होती है, जिसमें भक्ति प्रमुख होती है, स्वार्थ नहीं। ये तो हुई भावनात्मक परतें। अब जरा साधना की विधि की बात करें। क्या ये किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन साधना की सफलता एकांत, एकाग्रता और शुद्धता पर निर्भर करती है। साधक को नमक खटाई से दूर रहना होता है, भूमि शयन करना होता है और किसी भी तरह की अशुद्धता से बचना पड़ता है, वरना साधना निष्फल हो सकती है। और ये मंत्र एयुएम ह्रीं आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा, इसका जाप 11 माला तक करना होता है। लेकिन ये मंत्र साधक को मानसिक रूप से देवी के करीब कैसे लाता है? मंत्र एक ऊर्जा केंद्रित साधन है। जब बार बार उच्चारण होता है तो साधक की चेतना देवी की ऊर्जा से जुड़ती है। ये एक तरह से अंतरात्मा को देवी की तरंगों से समायोजित करने की प्रक्रिया है। और साधना का अंतिम चरण प्रकटन, ये कैसे होता है? क्या सचमुच देवी प्रकट होती हैं? ये अनुभव हर साधक के लिए अलग होता है। कोई दिव्य दर्शन पाता है, कोई स्वप्न में संकेत, और कुछ को ऐसा मानसिक अनुभव होता है जो उन्हें पूर्ण रूप से बदल देता है। पर हाँ, इसकी सच्चाई साधक की निष्ठा और तैयारी पर निर्भर करती है। मुझे लगता है ये साधना केवल धन या आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा और स्वयं को जानने का एक तरीका भी है। सही पकड़ा तुमने। और सबसे जरूरी बात यह है कि देवी से कोई भी इच्छा मांगते समय भावना शुद्ध होनी चाहिए, वरना शक्ति तो मिलेगी लेकिन दिशा नहीं। तो आज की बातचीत का सार यही है कि सुरसुंदरी यक्षिणी साधना एक शक्तिशाली, एक क्षणिक लेकिन संवेदनशील प्रक्रिया है। सही भावना, विधि और समर्पण हो तो ये साधना जीवन को बदल सकती है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। क्या हम तैयार हैं ऐसी साधना के लिए, जिसमें इच्छाएं भी हैं लेकिन समर्पण की परीक्षा भी? अगली कड़ी में हम बात करेंगे तांत्रिक साधनाओं की सामाजिक धारणा और वास्तविकता में अंतर। जुड़े रहिए।